हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 17 है इस 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रोटेट इमेज। ठीक है, तो एक बार मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, तो रोटेट इमेज। तो इस प्रॉब्लम में हमको एक 2D मैट्रिक्स गिवन है जिसको हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, एक बार समझते हैं कैसे। अगर लेट सपोज ये एग्जांपल होता, लेट सपोज ये एग्जांपल है, तो आप देख रहे होंगे वन की पोजीशन ये यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं आपको पेन से दिखाऊं तो आप देखेंगे वन आपका यहाँ पर आ गया है। अगर टू देखें तो टू यहाँ पर आ चुका है। अगर थ्री देखें तो थ्री आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं रोटेट का मतलब क्या है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को मैं आपको दिखाऊं रोटेट करके, देखिए अगर मैं इस मैट्रिक्स को आपको रोटेट करके दिखाता हूँ 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री रोटेट। ठीक है, तो मैंने इस मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। और ये पहले ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, इसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप देखेंगे वन की पोजीशन चेक करेंगे तो वन आ चुका है यहाँ पर। अगर हम ये वाले एग्जांपल में देखें तो वन आपका कहाँ पर, यहीं पर आ रहा है रोटेट करने के बाद। और टू कहाँ पर आ चुका है, टू आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, थ्री कहाँ पर आ चुका है, थ्री आ चुका है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब थ्री हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, अब हम दो कंसेप्ट देखते हैं जो ये प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कल के वीडियो में, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो जो होती हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो किस तरीके से होंगी, पहली रो होगी मैट्रिक्स की, वो हमारी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होने वाली है उसकी कॉलम बन जाएगी। तो पहली रो क्या है, 1 2 3, तो पहली कॉलम इस मैट्रिक्स से क्या हो जाएगी, 1 2 3। एंड अगर सेकंड रो की बात करें तो 4 5 6 है, तो इस मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम हो जाएगी 4 5 6। एंड 7 8 9 सिमिलरली यहाँ पर थर्ड कॉलम हो जाएगी 7 8 9। तो अगर आप देखेंगे पहली रो इस मैट्रिक्स की पहली कॉलम बन चुकी है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन चुकी है, और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन चुकी है। तो इसको हम कैसे करते थे, हम क्या करते थे, हर एलिमेंट पे जाकर इस लोअर ट्राइंगल के हर एलिमेंट को, इस लोअर ट्राइंगल के हर एलिमेंट को स्वैप कर देंगे ए ऑफ आई जे को ए ऑफ जे आई से। मतलब सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे फॉर, हमको हर रो में चेक करना है, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से ये कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। ठीक है, फिर एक दूसरा लूप लगाएंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 0 से j लेस देन i। मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स के इस लोअर ट्राइंगल को इस अपर ट्राइंगल के साथ स्वैप कर देंगे, मतलब 4 को 2 के साथ, 7 को 3 के साथ, 8 को 6 के साथ, तो हमारा जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। आप देखोगे 4 की जगह पे 2 आ गया है, 2 की जगह 4 आ गया है, 7 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 7 आ गया है, 3 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया। अगर 8 की जगह देखेंगे तो 8 की जगह 6 आ गया है, 6 की जगह 8 आ गया है। तो बस हमको क्या करना है, जो लोअर ट्राइंगल को अपर ट्राइंगल के साथ स्वैप करना है, और जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो सिमिलर रहेगा। तो जो सेकेंड लूप है वो डायगोनल एलिमेंट के पहले तक चलेगा, मतलब आई के बराबर तक चलेगा। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 0 से लेकर n-1 तक पहला लूप चला। अब सेकेंड लूप j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन i तक चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे किस किस को स्वैप करेंगे हम, a ऑफ आई जे को किसके साथ, a ऑफ जे आई के साथ। ठीक है, स्वैप कर देंगे, उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपको इस कोड का ड्राई रन समझना है कि किस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो आप प्रीवियस वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है इसका ड्राई रन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं, रिवर्स एरे। लेट सपोज हमको एक एरे गिवन होता है 2 3 5 6, इसका रिवर्स कैसे निकालेंगे, इसका रिवर्स हो क्या जाएगा, पहले तो इसका रिवर्स हो जाएगा 6 5 3 2, यानी कि पीछे से सारे एलिमेंट ले लेंगे हम 6 5 3 2। ठीक है, रिवर्स आपको समझ में आ गया। अब ये किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम सिंपली एक पॉइंटर लेंगे यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 0 पर और j इक्वल्स टू 0 पर, j इज इक्वल्स टू n-1 पर, मतलब लास्ट इंडेक्स पर। अब इन दोनों वैल्यू को आप देख सकते हैं,
यहाँ पर ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई हैं, ये दोनों वैल्यू स्वैप होकर कैसे बन जाएगा हमारे लिए 6 3 5 सिमिलर रहेंगे और स्वैप होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर हमारी ये दोनों वैल्यू स्वैप हो गई हैं फर्स्ट एंड लास्ट, तो हम क्या करेंगे आई प्लस प्लस कर देंगे, जे माइनस माइनस कर देंगे, मतलब आई को इधर बढ़ा देंगे, जे को इधर बढ़ा देंगे, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 3 एंड 5 पर आ गए, तो 3 एंड 5 को स्वैप कर देते हैं। 3 एंड 5 को अगर स्वैप करेंगे तो 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा स्वैप कर करके कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका कोड कैसे हो जाएगा, इनिशियली आई इज इक्वल्स टू 0 होगा, जे इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होगा। तो ये कब तक चल रहा है, जब तक ये जे आई से बड़ा है। तो वाइल जे इज ग्रेटर देन आई, हम क्या करेंगे दोनों को बस स्वैप कर देंगे। स्वैप किसको, इस एरे की ith इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उसको, और इस एरे की jth पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी है, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा जो एरे है वो रिवर्स होके मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये सेकंड कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहला कंसेप्ट हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम पर। ठीक है, प्रॉब्लम को एक बार अब ऑब्जर्व करके देखते हैं। ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े, वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम ट्राई करेंगे ऑब्जर्व करने का, तो आपको एक चीज दिखेगी, ये जो फर्स्ट रो है इस एरे की, ये फर्स्ट रो है, ये इसकी लास्ट कॉलम बन चुकी है, देख सकते हैं। और ये सेकंड रो सेकंड लास्ट कॉलम बन चुकी है। ये थर्ड रो थर्ड लास्ट कॉलम बन चुकी है, यानी फर्स्ट कॉलम बन चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि रो को पहले तो कॉलम में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, यानी ट्रांसपोज करूंगा इस मैट्रिक्स का, तो किस तरीके की दिखेगी ये वन। अगर मैं सिंपल मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अगर मैं इस मैट्रिक्स को सिंपली ट्रांसपोज करूं तो किस तरीके का दिखेगा, पहली रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 3। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाती है 4 5 6, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाती है 7 8 9। इतना तो हमको आता है, हमने ऊपर डिस्कस किया ये कैसे कर सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एरे को ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब हम हमारा आउटपुट ऑब्जर्व करें। देखो एक चीज तो हमको दिख रही थी कि रोज कॉलम बन रही है, लेकिन फर्स्ट रो लास्ट कॉलम बन रही है, इधर हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन रही है। ठीक है, अब हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम हमारी ये फर्स्ट रो को चेक करें और हमारा आउटपुट से ऑब्जर्व करें, हमारा आउटपुट किस तरीके का, फाइनल आउटपुट जो हमारा होने वाला है वो 7 4 1 होने वाला है। 7 4 1, सेकेंड रो हो जाएगी 8 5 2 एंड 9 6 3। तो इस तरीके का हो जाएगा। ये हमारा हो गया फाइनल आउटपुट, ये क्या है हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ट्रांसपोज होने के बाद हमको कौन सी मैट्रिक्स मिली है, ये वाली। अगर हम इसकी फर्स्ट रो को देखें, अगर सिंपल हम इसकी फर्स्ट रो को देखें, तो आप देखेंगे कि फाइनल आउटपुट में ये सिंपली इसकी रिवर्स ऑर्डर में है। देखिए 1 4 7, और इसमें क्या है 7 4 1। सेकेंड रो ऑब्जर्व करते हैं 2 5 8 8 5 2। थर्ड रो ऑब्जर्व करते हैं 3 6 9 9 6 3। तो कुछ चीज आपको क्लिक हुई, क्या क्लिक हो रही है कि सिंपली हमारी जो मैट्रिक्स है उसको पहले तो ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, मैं स्टेप लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमारी जो भी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ट्रांसपोज करने से हमारी मैट्रिक्स की रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आप एक चीज देख रहे थे कि जो कॉलम में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन पहली रो लास्ट कॉलम बन रही है, यानी हर रो को रिवर्स कर रहे होंगे हम। सेकेंड स्टेप में हम एवरी रो को रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है, और हमको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। बस इतना सा कोड करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं। मैं लीड कोड ओपन कर लेता हूं। ओके, तो पहले स्टेप की बात करें, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। जो मैट्रिक्स गिवन है उसका सिंपली हम ट्रांसपोज कर देंगे, जो भी रो होंगी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब किस तरीके से करते हैं ट्रांसपोज, हमने देखा था। पहले तो इस मैट्रिक्स का साइज ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, मैट्रिक्स डॉट लेंथ ये साइज हो जाएगा। ठीक है अब लूप चलाते हैं, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 से
आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 से आई तक चलेगा, जे इज इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन आई एंड जे प्लस प्लस। और सिंपली इधर हमको क्या करना है, स्वैप करना है, आई जे पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको जे आई पर पहुंचाना है, और जे आई वाला एलिमेंट आई जे पर लेके आना है। कैसे करेंगे, मैट्रिक्स पहले तो एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे पहली वैल्यू, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 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 ऑफ आई जे, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ आई जे। फिर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे पर क्या डाल देंगे, आई जे पर वैल्यू डाल देंगे मैट्रिक्स ऑफ जे आई की, मैट्रिक्स ऑफ जे आई, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ जे आई पर कौन सी वैल्यू डालेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे की, जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर रखी है। मैट्रिक्स ऑफ जे आई पर हम वैल्यू डाल देंगे जो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर की है, ठीक है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो भी मैट्रिक्स थी वो ट्रांसपोज हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना था, स्टेप 2 में हमको क्या करना था, रिवर्स एवरी रो ऑफ मैट्रिक्स, रिवर्स एवरी रो ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले तो हमको सबसे पहली रो रिवर्स करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक लूप चलाना पड़ेगा रो के लिए, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रो लिखें, यहाँ पर अपन रो निकाल लेते हैं, इंट रो इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स की ith पोजीशन पर जो रो पड़ी है, तो रो में हमने स्टोर करा ली ये वाली रो, ठीक है। तो इस रो को सिंपली हमको अब रिवर्स करना है, हमारा काम इतना सा है। तो कैसे करेंगे हम रिवर्स, हम 2 पॉइंटर लेते थे, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, और दोनों को स्वैप कर देते थे, और पहले पॉइंटर को आगे बढ़ा देते थे और लास्ट वाले पॉइंटर को पीछे कर देते थे, ठीक है। ये कैसे करेंगे, 2 पॉइंटर ले लेते सिंपली, ठीक है, क्योंकि आई तो हम ले चुके हैं, अब हमको दूसरे नाम का पॉइंटर लेना पड़ेगा, जे एंड के ले लेते हैं। जे इनिशियली 0 पर होगा, इंट के इज इक्वल्स टू n-1 पर होगा, n-1 पर होगा। अब वाइल के इज ग्रेटर देन आई, सॉरी जे, के इज ग्रेटर देन जे, हम क्या करेंगे, स्वैप करना है रो के जेथ पोजीशन पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको केथ पोजीशन वाले एलिमेंट से स्वैप करना है। तो कैसे करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल लेंगे फिर से, इन टेम्प इक्वल टू इस रो के जेथ पोजीशन पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो ले लिया। अब हम रो के जेथ पोजीशन एलिमेंट पर क्या डाल देंगे, रो के केथ पोजीशन वाला एलिमेंट, और रो ऑफ के पर डाल देंगे टेम्प, ठीक है। ये हमारा स्वैप कर देगा के एंड जे पर जो भी एलिमेंट पड़े होंगे। और लास्ट स्टेप में हमको क्या करना था, हम पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे, जे प्लस प्लस हो जाएगा, और के लास्ट इंडेक्स पर है तो के माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ करना नहीं है, और पूरे क्वेश्चन में हमको रिटर्न भी नहीं करना, बस इसमें चेंज करके इसको रोटेट करना था। चलाकर देख लेते हैं, कुछ एरर आ गया, ओके। यहाँ पर इंट नहीं लिखा है, इंट आई, ओके। और कुछ एरर है क्या, 8 नंबर लाइन, ओके। अब रन करके देखते हैं, ओके। हमारा कोड चल गया है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब सीधे चलते हैं ड्राई रन करने कि कैसे हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, देखते हैं, ओके। तो हम इस कोड का ड्राई रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर मैट्रिक्स होती 1 2 4 7 8 9 8 11 12, और इसका हमको आउटपुट चेक करें तो आउटपुट किस तरीके का मिलता, अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस तरीके मिलेगी, ये 1 2 4 ये लास्ट रो बन जाएगी, सॉरी लास्ट कॉलम बन जाएगी 1 2 4, और ये सेकंड लास्ट कॉलम बन जाएगी 7 8 9, और ये जो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 8 11 12। तो ठीक है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 रन होगा। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज कर रहे हैं, एन इज इक्वल्स टू हमारी मैट्रिक्स डॉट लेंथ है, तो एन की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 3, ठीक है। एन इज इक्वल टू 3, और अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लूप चलेगा आई इज इक्वल्स टू 0 से
n माइनस वन तक चलने वाला है, तो i इज इक्वल्स टू जीरो पर चलेगा। ठीक है, फिर i इज इक्वल्स टू जीरो के लिए j इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। j इक्वल टू जीरो पर अगर हम चेक करेंगे क्या j लेस देन आई है, जीरो लेस देन आई, जीरो तो होता नहीं है, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आने के बाद हमारा i इंक्रीज हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी वन, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वन। ठीक है, j इक्वल टू जीरो के लिए चलेगा i इज इक्वल टू वन और j इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाला एलिमेंट अब i इज इक्वल टू वन और j इक्वल टू जीरो पर सिंपली ये क्या कर रहा है, इसमें हम कर रहे हैं स्वैप। दोनों एलिमेंट को जो i j पर पड़ा है उसको j i पे डाल रहे हैं, और j i पे पड़ा है उसको हम i j पर डाल रहे हैं। ठीक है, वन जीरो का एलिमेंट यानी वन कॉमा जीरो वाला एलिमेंट जीरो कॉमा वन पर आ जाएगा। वन कॉमा जीरो फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम का एलिमेंट जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा, यानी इन दोनों को इंटरचेंज हो जाएंगे ये दोनों। तो एक बार हम हमारा आंसर फॉर्म करते हुए चलते हैं सिंपली। अगर इन दोनों को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, डायगोनल तो एज इट इज रहते हैं, 1 8 12। ठीक है, इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, j इक्वल टू वन होगा, j इक्वल टू वन है, i इक्वल टू वन है। ठीक है, j इक्वल टू वन है, i इक्वल टू वन है, फिर ये इस लूप के बाहर आ जाएगा, फिर i प्लस प्लस होगा, तो i की वैल्यू अब होगी 2। i की वैल्यू जैसे 2 ही और j की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 0, यानी 2 कॉमा जीरो को 2 कॉमा जीरो वाला एलिमेंट हम स्वैप कर देंगे किसके साथ, 0 कॉमा 2 से। 2 कॉमा जीरो पर क्या पड़ा है, 8 पड़ा हुआ है, और 0 कॉमा 2 पर क्या पड़ा है, जीरो रो सेकंड कॉलम 4 पड़ा हुआ है। इन दोनों को स्वैप अगर किया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब j इक्वल टू वन के लिए चलेगा, i इज इक्वल टू टू ही रहेगा भी, j इक्वल टू वन के लिए चलेगा, j इक्वल टू वन और i इक्वल टू टू, यानी कि 2 कॉमा वन वाला किसके साथ स्वैप कर देंगे हम, 1 कॉमा 2 के साथ। 1 कॉमा 2 के साथ स्वैप होगा, यानी 2 कॉमा 1 पर क्या पड़ा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 11 को हम स्वैप करेंगे 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2 यानी 1 कॉमा 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और फर्स्ट रो में यानी ये 9। 11 और 9 को स्वैप करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 11 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोज वाला कोड। तो सिंपली अगर मैं ये सारा इरेज करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये सारा क्लोज करके, एक सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँ, ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने हमारी मैट्रिक्स को, ओरिजिनल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, अब हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमको सारी इसकी रोज को रिवर्स करना है। ठीक है, इसकी रोज कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स की अगर हम मैट्रिक्स ऑफ जीरो लिखूँ तो जीरोथ रो मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वन लिखूँ तो वन फर्स्ट रो मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम आइटरेट करेंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर और हर रो को जाकर रिवर्स कर देंगे। कैसे करेंगे, कैसे कर रहे हैं हम देखते हैं। तो हम सिंपली इस मैट्रिक्स के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, i इज इक्वल्स टू जीरो से n माइनस वन तक चलेगा। तो स्टार्टिंग में हमारा i इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, i इज इक्वल्स टू जीरो पर जो रो मिलेगी, रो क्या मिलेगी, रो देख लेते हैं। जो रो मिलेगी हमको वो कुछ इस तरह की होगी, 1 7 8, जीरोथ रो 1 7 एंड 8। ठीक है, अब हमको इस रो को सिंपली बस रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम 2 पॉइंटर लेते थे, तो 2 पॉइंटर ले लेंगे, j इक्वल्स टू जीरो और k इक्वल टू n माइनस वन, यानी इस एरे का साइज माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, j इक्वल टू जीरो और k इक्वल टू टू, यानी j हमारा इस पॉइंट पर हो जाएगा, k यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो बाय लूप में हम सिंपली दोनों एलिमेंट को बस स्वैप कर रहे हैं, यानी jth पोजीशन पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको kth से, और kth पोजीशन पर जो पड़ा है उसको jth से। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वाली पोजीशन पर 8 आ जाएगा, यानी अगर मैं इस रो को लिखूँ तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, 8 7 एज इट इज रहेगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, j को आगे बढ़ा देते हैं, k को पीछे कर देते हैं। तो j की वैल्यू हो जाएगी हमारी, j इक्वल टू हो जाएगा 1 और k को माइनस करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो k भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो वाइल k ग्रेटर देन j के लिए चलता है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा। मतलब ये रो हमारी रिवर्स हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर हमारा आंसर ट्रैक करते हुए चलूँ तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह की हो जाएगी, 8 7 1 हो जाएगा पहली रो की जगह, 8 7 1। ठीक है, अब हमारी पहली रो तो रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, पहली रो अगर रिवर्स हो चुकी है तो i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चला देते हैं, यानी फर्स्ट इंडेक्स पर जो रो पड़ी है, जीरोथ इंडेक्स वाली हमारी रिवर्स हो गई है। अब फर्स्ट इंडेक्स के लिए देखते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पर यानी कि जो सेकंड रो है उसको रिवर्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो वाइल अब i इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1, i इज इक्वल्स टू 1 के लिए सिमिलरली रो क्या हो जाएगी,
रो हो जाएगी हमारी ये 2 8 11, 2 8 11। ठीक है, जे की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 0 होगी, के की वैल्यू सिमिलरली 2 होगी। अब जे इक्वल टू 0 पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है और के पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है दोनों को रिवर्स कर देंगे, यानी यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जे को प्लस प्लस करेंगे और के को माइनस माइनस करेंगे, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट पड़ा है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो वाइल लूप से बाहर आ गया मतलब ये वाली रो जो है वो रिवर्स हो चुकी है। अब ये जो रिवर्स होके मिलेगी 11 8 2, और इसको हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया 11 8 2। ठीक है, तो हमारी सेकंड रो जो थी यानी फर्स्ट इंडेक्स पर जो रो पड़ी थी वो भी रिवर्स हो चुकी है। अब आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलाते हैं। अब मैं देखता हूँ आई इज इक्वल्स टू, सॉरी आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो हम चला चुके थे, अब आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। तो आई इज इक्वल्स टू 2 पर जो रो पड़ी है तो रो निकाल लेते हैं। रो जो है हमारी है 4 9 12, 4 9 12, यही रो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिमिलरली जे की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0, के की वैल्यू होगी 2, जे यहाँ पर पड़ा होगा, के यहाँ पर पड़ा होगा, दोनों एलिमेंट स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 9 एज इट इज रहेगा क्योंकि जे प्लस प्लस होकर जे इक्वल टू हो जाएगा 1 और के माइनस माइनस होकर हो जाएगा 1, दोनों बराबर हो गए तो बाय लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर हम नोटिस करें जो हमारी फाइनल आउटपुट आई है, फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स आई है रिवर्स होने के बाद, और हमारा इस आउटपुट को देखें तो सेम है 8 7 1 8 7 1, 11 8 2 11 8 2, 12 9 4 12 9 4। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमको सिंपली ब्रेक करके 2 स्टेप में सॉल्व करना था। क्या क्या स्टेप थे? सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन थी उसको ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करना आज भी हमने देखा और कल हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद ट्रांसपोज करने के बाद उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सारी रोज को रिवर्स कर देंगे। हमने सबसे पहले रिवर्स करना भी सीखा कि किस तरीके से किसी भी रो को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों स्टेप को कंबाइनिंगली लिखेंगे जब हम, पहले ट्रांसपोज कर देंगे फिर सेकंड स्टेप में सारी रोज को रिवर्स कर देंगे। उसके बाद हमारा जो आउटपुट आएगा वो एज इट इज होगा 90 डिग्री रोटेट करने के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समय में आ गया होगा, प्रॉब्लम अच्छे समय में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।